अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे स्टूडेंट, आप जैसा कि मेरे पढ़ाने का मामूल जानते हैं कि पहले हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाते हैं बिल्कुल चैप्टर से और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, उसके बाद से दूसरे शिफ्ट में दूसरे पार्ट में हम आपको देते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज आप पढ़ेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहले आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लिया है चैप्टर 24 का और आज पढ़ेंगे चैप्टर 24 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें इंशाल्लाह आपको तमाम चीज़ें मैं दूंगा जो आपके इम्तिहान किससे रिलेटेड है और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। आइए जानते हैं कि सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है। जी स्टूडेंट, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम आप जानेंगे, इसका नाम होगा खुद नविश्त। क्या होगा? खुद नविश्त। जो लिखने वाले हैं एहसान दानिश साहब। तो हम किसी भी चैप्टर को पहले पढ़ेंगे तो उससे पहले हम उनके बारे में जानेंगे कि कौन थे, उनका नाम क्या था और उनकी पैदाइश कब हुई, उनके वालिद का नाम क्या था। ये तमाम चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आइए मुख्तसर में हम जानते हैं कि असल नाम एहसानुल हक है और तखल्लुस उनका दानिश है, जो 1914 में पैदा हुए। एहसान के वालिद काजी दानिश अली, मालूम हुआ उनके वालिद का नाम था काजी दानिश अली। कस्बे बाइद ज़िला मेरठ के रहने वाले थे और अपने खुसर अबू अली शाह के वसाल के बाद तर्क वतन करके कांधला चले आए। एहसान दानिश अपने नानिहाल कांधला में ही पैदा हुए। मालूम क्या हुआ कि एहसान दानिश अपने नानिहाल कांधला एक जगह है, वहीं पर पैदा हुए और फिर बड़े और वहाँ से शिक्षा को, तालीम को हासिल किया। ये स्टूडेंट, ये उनकी मुख्तसर बात थी कि 1914 में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम था काजी दानिश अली, जो कांधला ज़िला में पैदा हुए। आइए देखते हैं वो तमाम क्वेश्चन जो आपको याद करना पड़ना है और आप इसको देखेंगे अपने बुक के, जब खोलेंगे तो आपको बुक मिलेगा कहकशा के अंदर पेज नंबर 193 यानी कि 193 पेज खोलेंगे तो आपको मिलेगा मुख्तसर गुफ्तगू, जिसमें क्वेश्चन मिलेंगे। आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे मुख्तसर गुफ्तगू के। क्वेश्चन नंबर 1 में होगा कि रहट के पानी से कौन से काम लिए जाते थे। ये क्वेश्चन आपको याद करना होगा कि रहट के पानी से कौन से काम लिए जाते थे। जी स्टूडेंट, तो ये आपको जवाब देना होगा कि रहट के पानी से कौन से काम लिए जाते थे। तो उसके जवाब के लिए आपको ये देना होगा कि रहट के पानी से कई काम लिए जाते थे। एक काम नहीं, बहुत सारे काम। उन तमाम कामों को शायर ने, एहसान दानिश ने आपको गिनाया है। देखिएगा, रहट के पास से एक नाली निकलती थी जो हौज में जाती थी। हौज बड़ा था और हर वक्त पानी से भरा रहता था। उस हौज के पानी से ईंटें, गिनिएगा, नंबर 1 ईंटें भिगाई जाती थी। नंबर 2 गाड़ा और चूना भी बनाया जाता था। नंबर 3 दीवारों पर भी इसको छिड़का जाता था। तो जी स्टूडेंट, इम्तिहान में आपसे पूछ दे कि रहट के पानी से कौन कौन से काम लिए जाते थे, तो आपको याद करना होगा। क्या? नंबर 1, उससे ईंट को तर किया जाता, यानी ईंट को भिगाया जाता था। और 2 में गाड़ा चूना उसी से बनाया जाता था। और 3 में दीवारों पर पानी छिड़का जाता था। जी स्टूडेंट, ये आपका परफेक्ट जवाब हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 2 में क्या है। रत्ता की मौत कैसे हुई? रत्ता एक मजदूर है। रत्ता क्या है? एक मजदूर है। पूछ रहा है कि इसकी मौत कैसे हुई। इसका जवाब देंगे, रत्ता एहसान दानिश, यहाँ लिखे में गलत है, एहसान दाशिन हो गया, उल्टा हो गया है। एहसान दानिश के साथ रहट पर काम करता था। रहट का काम दरअसल बहुत ही मेहनत तलब था, यानी बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम था। उस काम को बैल किया करते थे, इस काम को बैल किया करते थे, लेकिन बैल नहीं मिलने पर यह काम आदमी से लिया जाता था। रत्ता अपनी घरेलू मजबूरी की वजह से रहट चलाने का काम करता था, यानी उसके पास मजबूरी थी, बीवी बच्चे थे, पैसे नहीं थे, गरीब आदमी था, इसलिए मजबूरी में बैल वाला काम करता था। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसके पेट में दर्द होने लगा। कुछ दिनों बाद उसके पेट में दर्द होने लगा, लेकिन मजबूरी थी, वो भी काम पर जुटा रहा। पेट में दर्द होने के साथ भी काम में जुटा रहा, क्योंकि पेट मजबूरी थी। आखिरकार वो 2-3-4 दिन तक काम पर नहीं आया। ज़्यादा बीमारी बढ़ गई तो 2-3-4 दिन तक काम पर नहीं आया। फिर मालूम हुआ कि उसे 3-4 खून के दस्त आए। दस्त समझते हैं ना, पखाने के रास्ते से, और बस दुनिया को खैरबाद कह दिया। मालूम हुआ कि रत्ता की मौत
पेट के दर्द की वजह से हुई, और पेट का दर्द क्यों हुआ? उस रहट पे काम करने की वजह से, जो कि बैलों का और जानवरों का काम था, लेकिन ये पेट की मजबूरी की वजह से ये काम करता था, इसलिए इसके पेट में दर्द हुआ और इसी बीमारी से वो मर गया। ये स्टूडेंट हमने बिल्कुल परफेक्ट तौर से आपको समझाया है। हमारे समझाने का अंदाज अगर आपको अच्छा लगे, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि वीडियो को दिल से लाइक कर दें और साथियों में शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, जब से अगले क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3, एहसान दानिश अपनी यादगार के बतौर क्या छोड़ना चाहते थे? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है, जो आपके इम्तिहान में अक्सर पूछे जाते हैं, कई सालों का तजर्बा रहा है, आपको इसको रटना होगा। तो एहसान दानिश अपनी यादगार के बतौर क्या छोड़ना चाहते थे, यानी क्या चीज़ चाहते थे कि हम छोड़कर दुनिया से चले जाएं तो लोग मुझको याद करें, ये क्वेश्चन का मतलब हुआ। जवाब में होगा एहसान दानिश अपनी यादगार के तौर पर पढ़ने लिखने से मुतालिक कई चीज़ें छोड़ना चाहते थे, क्योंकि वह जिस यूनिवर्सिटी में मजदूर की हैसियत से पहले काम कर चुके थे, फिर अपनी मेहनत से पढ़ लिख कर ये प्रोफेसर बने और उसी यूनिवर्सिटी में मुमतहिन बनकर आए। मुमतहिन जानते किसे बोलते हैं? मुमतहिन बोलते हैं एग्जामिनर को, जो बच्चों का एग्ज़ाम लेता है। तो बताइए कितनी बड़ी बात है कि जिस यूनिवर्सिटी में उन्होंने क्या किया, मेहनत किया, मजदूरी किया, फिर उसके बाद शौक़ पैदा हुआ तो पढ़ाई शुरू किया, और पढ़ने के बाद से क्या बने, एक वक्त आया कि उसी यूनिवर्सिटी में एग्जामिनर बनकर गए। मुमतहिन मीन्स होता है एग्जामिनर है। तो उनकी माजी की याद आई, यानी कि जो पिछले वो मजदूरी कर चुके थे तो उनको याद आई, और वो चाहते थे कि मैं एक मजदूर यूनिवर्सिटी बनाऊं। यही यादगार है, याद रखिएगा, ये पॉइंट है, यही पॉइंट है कि सोचते कि मैं एक मजदूर यूनिवर्सिटी बनाऊं, जो राउंड घेरा हूं ना, ये पॉइंट टर्निंग पॉइंट है कि मजदूर यूनिवर्सिटी बनाऊं, और ज़िंदगी ने मौका दिया और हालात मुवाफिक रहे तो अपनी तसानीफ के अलावा, तसानीफ कहते हैं लिखी हुई किताबों को, अलावा एक आला मेयार की लाइब्रेरी कायम करूँ। इसको घेरिए आप, ये लाइब्रेरी यानी कि मजदूर यूनिवर्सिटी और लाइब्रेरी, ये दो, और यादगार के तौर पर यूनिवर्सिटी भी कायम करेंगे, यानी ये तीन चीज़ें ये छोड़ना चाहते थे कि मैं मजदूर यूनिवर्सिटी बनाऊं और एक लाइब्रेरी कायम करूं। ये तमाम चीज़ें यादगार पर वो छोड़ना चाहते थे। जी स्टूडेंट, इसका जवाब परफेक्ट तौर पे आपको मिल गया। आगे देखते हैं, सवाल नंबर 4 में है मुसन्निफ तकान। मुसन्निफ कहते हैं राइटर को, मुसन्निफ बोलते हैं राइटर को, धोखा नहीं खाना। इम्तिहान में पूछता है कि इस चैप्टर के, इस सबक के मुसन्निफ कौन है, तो समझना कि मुसन्निफ नहीं होता है राइटर। तो मुसन्निफ थकान मिटाने के लिए क्या तरकीब करता है? थकान मीन्स थकावट, क्या करता है? जवाब देखिएगा कि मुसन्निफ ने थकान मिटाने के लिए, थकान मीन्स अपनी थकावट, जो थक जाते थे काम करते करते, मिटाने के लिए अपना एक मामूल बना लिया था। जब वो रहट चलाते चलाते थक जाता था और काम से फारिग होकर जब घर जाते तो पहले पूरे बदन में अच्छी तरह तेल मालिश करते। याद रखिएगा, क्या करते? पूरे बदन में अच्छी तरह तेल मालिश करते, फिर पानी गर्म करते और उसी गर्म पानी से अच्छी तरह गुस्ल करते। उस अमल से मुसन्निफ के दिन भर की थकान दूर हो जाती थी। याद हो गया? ये आपको एक टेक्निक मिल गया, आपको एक दवा भी मिल गई, औषधि मिल गई। आप भी ऐसा कर सकते हैं, अगर आप थके हों तो इस काम को कर सकते हैं। और जिस्म फूल की तरह हल्का और लतीफ़ हो जाता, लतीफ़ माने बिल्कुल नरम कोमल हो जाता था। इन दिनों उसे महसूस होता था, उन दिनों उन्हें महसूस होता था कि उसकी रगें तांबे के तारों में तब्दील हो गई हैं, यानी बिल्कुल चमकदार, और बदन का गोश्त शीशे में बदल रहा है। मालूम हुआ कि फिर बोलेंगे, लिखेंगे आप कि मुसन्निफ थकान मिटाने के लिए क्या करते थे? बोलेंगे कि शाम के वक्त घर जाते तो अच्छी तरह तेल को मालिश करते, पानी को गर्म करते और उसी गर्म पानी से नहाते थे या गुस्ल करते थे जब उनका थकान ख़त्म हो जाता था। ये आप इम्तिहान में लिख देंगे, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। आगे देखते हैं, सवाल नंबर आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके मुख्तसर गुफ्तगू के हवाले से थे। अब आगे देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 1 होगा जो तफसीली गुफ्तगू आपने किताब में लिखा होगा, पेज नंबर 194 में, उसी के नीचे होगा तफसीली गुफ्तगू। इसमें सवाल नंबर 1 में है कि रत्ता ने काम कैसे शुरू किया? रत्ता ने काम कैसे शुरू किया? रत्ता ने काम कैसे शुरू किया, ये आपको याद करना होगा। और एहसान दानिश को ढारस कैसे बंधी? ये स्टूडेंट, इसका जवाब देखेंगे आप कि रत्ता ने मरकद नमा गड्ढे में बैठकर और पहिए पर लगी हुई लोहे की ऊपर वाली
खूंटियां हाथ से खींच कर और नीचे वाली खूंटियों को पांव से ढकेल कर पहिए को हुक्म देना शुरू कर दिया और काम इस तरह शुरू कर दिया जिसे देखकर एहसान दानिश की ढाढ़स बंधी, यानी उसकी मेहनत, उसकी कोशिश, उसकी अक्लमंदी को देख करके कि एहसान दानिश को ढाढ़स बनी, यानी कि हिम्मत बंधी कि इस तरह काम करने से काम सरे अंजाम को पहुंच सकता है। ये सवाल के जवाब हो गया। अगर देखते हैं सवाल नंबर 2 में है, एहसान दानिश के मुताले में रत्ता ने कैसे मदद की तफसील से बयान कीजिए। आपके क्वेश्चन इम्तिहान में आ सकते हैं, आपको कहना होगा, लिखना होगा। एहसान के मुताले में रत्ता ने ऐसी मदद की कि कभी कभी रत्ता 2-2 घंटा रहट खींचता था और कभी कभी मुताले करते एहसान दानिश को जब नींद आ जाती तो रत्ता उसे नहीं जगाता और रहट खींचता रहता था। यानी कह रहे हैं कि रत्ता जो है उनकी हेल्प यानी मदद किस तरह करता, इस तरह किया कि एहसान दानिश को काम करने के लिए ज़्यादा नहीं कहते थे, बल्कि अगर थक जाते और देखते कि एहसान दानिश सो चुके हैं, नींद आ चुकी है, तो भी उनको जगाते नहीं थे, बल्कि अपने ही दम पर मेहनत करते चले जाते। इस तरह से एहसान दानिश को उन्होंने क्या हेल्प किया, यानी कि मदद किया। अब देखते हैं सवाल नंबर 3 में है, एक मजदूर से आला ओहदे तक पहुंचने में किन बातों का ध्यान देना जरूरी है, इस खुद नविश्त की रोशनी में लिखिए, आपसे पूछा जा रहा है। ये स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है, इम्तिहान में हो सकता है आपको आ जाए। तो क्या करेंगे, लिखेंगे एक मजदूर से आला ओहदे तक यानी कि ऊंचे तबके तक, ऊंचे कुर्सी तक पहुंचने में इन बातों का ध्यान देना ज़रूरी है कि बैल की तरह काम करके मेहनत मशक्क़त के बावजूद हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें इसके अंदर लिखा गया है। मेहनत मजदूरी के साथ साथ मुताले के लिए वक्त निकालना चाहिए और तंदुरुस्ती का ख्याल रखते हुए वर्जिश की तरह बदन पर तेल मालिश करना और गर्म पानी से गुस्ल करते रहना चाहिए। इससे क्या होगा, आपके इंसान थकेगा नहीं और अपने छोटे से काम से आला ओहदे तक पहुंच सकता है। ये आपके किताब के क्वेश्चन के जवाब हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपको मिलेंगे एक में और इसमें 4 मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 मिलेंगे, किन औसाफ की बिना पे एहसान दानिश एक मजदूर से मुमतहिन के ओहदे पे पहुंचे। मैंने आपको बताया था मुमतहिन जो राउंड की क्या है, मुमतहिन उसको कहते हैं एग्जामिनर। फिर पूछ रहा है किन औसाफ यानी किन खूबियों के, औसाफ मीन ये वस्फ की जमा है औसाफ, किन औसाफ की बिना पे एहसान दानिश एक मजदूर से, तो पहले उस यूनिवर्सिटी में मजदूरी करते, मजदूर से मुमतहिन यानी कि एग्जामिनर के होते पर पहुंचे। इसका जवाब बिल्कुल इजी है, सिर्फ आपको ध्यान से सुनना होगा, इंशाअल्लाह आपको बात समझ में आ जाएगी और इम्तिहान में आसानी से आप लिख सकते हैं। देखिए, एहसान दानिश एक मजदूर से मुमतहिन बन जाना आम आदमी की कहानी की तरह इंसानी जद्दोजहद की एक सबक आमोज कहानी है। यानी कि एहसान दानिश की इस वाक़े से देख करके हम तमाम युवाओं को, नौजवानों को, शिक्षित लोगों को नसीहत की चीज़ है। तो क्या है कि गुर्बत की वजह से एहसान दानिश को मजदूरी वर्षे में मिली थी, यानी कि ख़ानदानी इनको मिली थी। अपने नानिहाल कांदला में मजदूरी करने के बाद वो तलाश माश में लाहौर चले आए और मेमारों के साथ, मेमार कहते हैं जो ईंट मिट्टी के काम करते हैं ना, मजदूर बनाते हैं, घर बनाते हैं, उसको मेमार बोलते हैं। राज मजदूर को हम मेमार बोलते हैं। मेमारों के साथ ईंट ढोने का काम करने लगे। मजदूरी के बावजूद एहसान दानिश को पढ़ने लिखने का इस कदर शौक़ था कि जब मजदूर आराम करता तो एहसान दानिश किताब पढ़ने लगते थे। स्टूडेंट, ये उनकी मेहनत थी, ये उनकी कोशिश थी कि जिसकी बिना पे एक मजदूर होते हुए भी, एक मजदूरी के काम करते भी एक वक्त आया कि एग्जामिनर यानी कि बहुत बड़े आदमी बने, जो यूनिवर्सिटी के अंदर एग्जामिनर से के काम पर ओहदे पर फायज हुए थे। ये स्टूडेंट, वो तमाम क्वेश्चन रहे जो हमने आपको बिल्कुल अपनी बशाशत और ईमानदारी से मुकम्मल चैप्टर को सॉल्व कर दिया और इसमें कुछ नहीं बच गया है। आपको पहले वीडियो में जो ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाइज मिल चुका होगा और फिर आपको इसमें VVI क्वेश्चन भी जो चैप्टर से रिलेटेड है वो भी हमने आपको दे दिया है। अब इसमें आपको सब्जेक्टिव मिल गया, इंशाल्लाह मुकम्मल आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक की इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।